नमस्कार, आपका दोस्त सागर शुक्ला देश हित में फिर से आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि यूजीसी अध्यादेश के बाद जो टकराव सवर्ण समुदाय और भारत सरकार के बीच जो हुआ, उसमें जीत किसकी होगी। वर्तमान सरकार 2014 में बनी थी, तब इसके कोर वोटर के तौर पर सिर्फ सवर्ण जातियां थीं, बाकी लोग इसको ना के बराबर वोट देते थे। बीजेपी भारत में अछूत पार्टी मानी जाती थी, क्योंकि SC ST OBC समुदाय के अपने अलग अलग नेता थे और ये लोग ज़्यादातर अपने समाज के लोगों को वोट देते थे। फिर पिछली केंद्र की सरकार से नाराज सवर्ण बीजेपी के लिए सबसे मिलकर माहौल बनाकर 2014 में बीजेपी को केंद्र में आसीन किया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को सवर्णों ने भरपूर साथ दिया और उनके साथ साए की तरह खड़ा रहे, इसलिए सवर्णों को लोगों ने अंधभक्त कहना शुरू कर दिया। फिर भी परवाह नहीं किए और 2019 में चारों तरफ सवर्णों ने बैटिंग कर चौका छक्का मारकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। असल खेल यहीं से शुरू होता है कि सवर्णों की बर्बादी का। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि सवर्ण तो कहीं जाने वाले नहीं, अपने घर से निकलते नहीं, ये जाएंगे कहाँ, और हम अब खुद कुछ भी करेंगे कोई बोलने वाला नहीं, अब तो 400 पार होके रहेंगे। सिर्फ OBC SC ST को टारगेट कर उन्हें हर जगह दिखाना है कि तुम्हारे नेता हम ही हैं, सिर्फ हमको वोट दो। सवर्ण तो हैं ही अंधभक्त, खेल यही होता है। लेकिन बता दें कि सवर्ण अंधभक्त तो है, लेकिन मूर्ति की पूजा करते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गए कि यह वर्ग पत्थर की मूर्ति में प्राण डालकर उन्हें भगवान कहता है और उन्हें समाज की भलाई की प्रार्थना करता है। फिर आप कैसे किसी एक वर्ग को सिर पर बैठा कर और एक को बर्बाद कर राजनीति करेंगे। कॉलेजों में सबसे ज़्यादा फीस, सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा देश हित में भागीदारी, सीमा पर शहीद होने में सबसे ज़्यादा, फिर भी देश हमारा है का नारा बुलंद किए रहते हैं। क्या इतना होने के बावजूद भी आपको बदल नहीं सकता? इसका उदाहरण सवर्ण समाज के बच्चे, उनके अधिकारी, उनके नेता सरकार से दूर होने लगे, इस्तीफा देने लगे और फिर से आज़ाद भारत के लिए दूसरा मंगल पांडे बनने की कसम खाने लगे। सवर्णों की लगभग 50 जातियां हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इनका वोट प्रतिशत 50% से कम नहीं है। सिर्फ ये बोलते नहीं, इसलिए लोगों को नहीं पता। 10 दिन में सवर्ण जातियां सरकार के खिलाफ खड़ी हो गईं। इनके वोट से ही बीजेपी की सरकार बनती थी। ये 50% अगर चले गए तो सोचिए बीजेपी का क्या होगा। फिर से 25 साल बाद वापसी इनकी। सोचते हुए बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर आ गई और रोक लगा दी यूजीसी पर। लेकिन अगर भविष्य में भी ऐसा कानून बना तो बीजेपी हमेशा के लिए गर्त में चली जाएगी। फिर पद का घमंड कहाँ रह जाएगा। आरक्षण जाति पर होना चाहिए, कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये फैसला करना चाहिए। जो पिछड़ी जाति का व्यक्ति सबसे ऊपर पायदान पर पहुंच चुका है, आरक्षण का पूरा लाभ वही ले रहा है। गरीब दलित को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए गरीबी की परिभाषा जाति पर नहीं, गरीबी के आधार पर होना चाहिए। सब जातियों में अमीर गरीब हैं। सरकारी ऑफिसों, स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्पिटलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर और सेना का जवान एक दिन भेदभाव कर दे तो सोचिए देश का क्या होगा। यूजीसी जैसा काला कानून बंद होना चाहिए और इसको बनाने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।